आज यानी 1 जुलाई से पवित्र अमरनाथ की यात्रा शुरू हो गई है। हिमाचल की सुंदर पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित अमरनाथ हिंदू धर्म का सबसे अधिक आस्था वाला पवित्र तीर्थ स्थल बताया गया है। बता दें कि अमरनाथ यात्रा हर वर्ष जून जुलाई के महीने से शुरू होती है, जो शिव भक्त के लिए बहुत महत्व रखती है। अमरनाथ की खासियत पवित्र गुफा में बर्फ से शिवलिंग का बनना है। प्राकृतिक हिम से बनने के कारण ही इसे हिमानी शिवलिंग या फिर बर्फानी बाबा के नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि आप अजय अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है, और आपके कंठ में पड़ी या नर मुंडी माला और आपके अमर होने का रहस्य क्या है। तब भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि इस मुंड माला में जितने ही मुंड यानी सिर हैं वह सभी आपके हैं। देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, ये माला कैसे संभव है कि सभी मुंड मेरे हैं। इस पर भगवान शिव बोले, ये सभी मुंड उन पूर्व जन्मों की निशानी है। भगवान शिव ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने के लिए कहा, जिससे कि अमर कथा कोई अन्य जीव ना सुन पाए, क्योंकि जो कोई इस अमर कथा को सुन लेता है तो वो अमर हो जाता है। बता दें कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा है वह स्थान है जहाँ भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर होने का गुप्त रहस्य बताया था। भगवान शिव ने जीवन के गूढ़ रहस्य की अमर कथा अपनी अर्धांगिनी यानी देवी पार्वती को सुनाना शुरू किया, जिसमें उन्होंने जगत का सबसे बड़ा रहस्य सृष्टि का अंत सब कुछ बताया। लेकिन कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिसका भगवान शिव को जरा भी आभास नहीं हुआ। वो अमर होने की कथा सुनते रहे, लेकिन गुफा में पहले से ही मौजूद सफ़ेद कबूतर भगवान शिव से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में हूँ भी कर रहे थे। शिव जी को लग रहा था कि देवी पार्वती कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। इस तरह से दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने के बाद भगवान शिव का ध्यान माता पार्वती की ओर गया तो उन्होंने देखा कि वो तो सो रही हैं। भगवान शिव ने सोचा कि अगर पार्वती सो रही है तो इस कथा को आखिर सुन कौन रहा था। तभी उन्हें वहाँ पे 2 कबूतर दिखाई दिए। शिव जी उनका वध करना चाहते थे, क्योंकि उनके अमर हो जाने पर सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता था। इस पर कबूतरों ने भगवान शिव से विनती की, है भोलेनाथ, जीवन और मृत्यु के दाता तो आप हो, यदि आप हमें मार देंगे तो हम आपकी अमर कथा का महत्व नहीं रह जाएगा, आपकी कथा असत्य सिद्ध हो जाएगी। इस पर भगवान शिव ने कबूतरों को प्राणदान दे दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पर्वत की प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। मान्यता है कि यह कबूतर का जोड़ा तब से अमर हो गया है कि इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई और इसका नाम अमरनाथ गुफा पड़ा।